हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़ और आज मैं आपको बताने वाला हूं ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस। तो सारे पार्ट की हमने थ्योरम जो है वो प्रमेय हमने समझ ली है, सारी आकृतियों की। अब इनके कुछ क्वेश्चंस करना हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम क्वेश्चन करेंगे, हमने एक थेल्स प्रमेय से संबंधित प्रमेय पढ़ी थी, उससे संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है कि एक कोई त्रिभुज है एबीसी, ओके। और इस त्रिभुज में आपको कंडीशन दी गई है बीपी बराबर 3AP। अब ये क्या है, ये यहां पर भुजा दी गई है PQ, ठीक है ना। तो उसने कंडीशन दी है कि बीपी बराबर 3AP और दूसरी कंडीशन उसने दी है CQ बराबर 3AQ, यानी कि CQ बराबर 3AQ। तो उसने एक और वैल्यू दे रखी है BC बराबर 36। तो PQ का मान क्या होगा ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें आपको दी हैं, आपको ये सॉल्व करना है। PQ अर्थात इसका मान आपको निकालना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज दैट x मान लिया हमने अभी। अब देखिए कैसे निकालते हैं। हमने पढ़ा था कि इनमें जो है वो समान अनुपात अगर है AP और PB में, साथ ही साथ AQ और QC में, इनका जो है अनुपात यहां पर भुजाओं का समान है। इसका मतलब ये है कि ये BC और ये PQ, ये जो है ये भुजाएं भी समांतर होंगी एक दूसरे के, ठीक है ना। और न केवल समांतर होंगी बल्कि इन्हीं के अनुपात में होंगी। ये हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था। ज्योमेट्री के अगर आपने सारे पार्ट देखे हैं तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा। तो इनमें अब BP और AP, इनमें क्या रिलेशन दिया है। BP और AP में उसने कहा है कि BP की जो वैल्यू है वो AP से 3 गुना है। यानी कि अगर AP की वैल्यू सपोज दैट अगर 2 सेंटीमीटर है तो BP कितना होगा, 2 का 3 गुना यानी कि 6। इस तरह से तो ये इसका मतलब है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमें ये देखें कि पूरा कितना हो जाएगा टोटल, अगर इसको मैं BP को 3AP दे दूं, ओके, ये AP है ही, तो टोटल क्या हो गया, 4AP हो गया। यानी कि अगर टोटल वैल्यू 4 है तो उसमें से एक हिस्सा ये हो गया, 3 हिस्से ये हो गए, अर्थात ये क्या है, 1:3 में। यहां से भी आप डायरेक्ट समझ सकते हो। देखिए इधर अगर हम इसको लिखें BP बटा AP, BP बटे में AP ले लिया तो हमको क्या मिल गया, 3:1, ठीक है ना। क्या मिल गया, 3:1। ऐसी CQ और CQ बटा AQ लेंगे आप तो भी आपको क्या मिलेगा, 3:1 मिलेगा, ठीक है ना। तो 3:1 क्या है, यदि ये 3 है CQ तो ये 1 होगा, यानी और 3 और 1 ये कब होंगे, जब ये टोटल 4 होगा। तो 4 में से केवल एक हिस्सा इसका है छोटी भुजा का। अब इन पर आते हैं। उसने ये दिया है BC 36 और 36 में से आपने PQ पूछा है केवल कि PQ क्या होगा। तो बड़ी भुजा के मुकाबले छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा, ठीक है ना। ये पूरी हो गई टोटल, टोटल में से ये सबसे छोटी और ये बड़ी वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो टोटल में से सबसे छोटा हिस्सा उसका, टोटल में से सबसे छोटा हिस्सा कितना है, 1/4 है। तो अगर टोटल में से छोटा हिस्सा कितना होगा, 1/4 होगा, यानी कि ये 36 है तो ये 9 होगा, ठीक है ना। तो क्या बोल वैल्यू आ गई, 9 सेंटीमीटर। मौखिक होगा, इसमें करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक और आपको इस प्रकार का चित्र दिया गया है, त्रिभुज का नाम दिया गया है ABC, ओके। DE यहां पर भुजा दी गई है और आपको सवाल में कहा भी गया है कि DE जो है वो समांतर है BC के, DE BC के समांतर है। अगर DE BC के समांतर है तो थेल्स प्रमेय इसमें लग जाएगी। उसने अनुपात भी दे रखा है AD बटा DE, सॉरी AD बटा BD, ये अनुपात आपको दे रखा है सवाल में 3/5, यानी कि AD और BD का अनुपात कितना दे रखा है, 3:5 में इसको बांटा है। यदि AC का वैल्यू उसने दे रखा है 4.8, AC अर्थात ये पूरा AC की वैल्यू क्या दे रखी है, 4.8, ठीक है ना। तो आपसे पूछा गया है कि AE का मान ज्ञात कीजिए, E की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। AD और BD किस अनुपात में दिए थे, 3:5 में दिए थे। अगर ये 3:5 में है तो ये दोनों भी 3:5 में होंगे, लेकिन ये टोटल किसमें कितना होगा, अगर ये 3:5 में है तो टोटल ये 8 हो गया। यदि ये टोटल 8 है तो ये 4.8 है।
ये टोटल 3 है तो ये कितना होगा, ठीक है ना। तो आप यहां से अनुपात निकाल सकती हैं इस पूरे टोटल का, इस बड़ी भुजा का ए बी का किससे अनुपात निकाल लें, छोटी भुजा से यानी एडी से। एडी क्यों लिया है ए बी के अनुपात में, क्योंकि हमको वैल्यू ये बड़ी वाली दी है इसलिए हमने इधर बड़ी वाली ले ली, और छोटी वाली पूछी है तो इधर ये छोटी वाली हमने ले ली, ठीक है ना। तो ए बी के समांतर ए बी के जो है ए बी है, तो ए बी के साथ ये बड़ी भुजा संगत भुजा कौन सी है, ए सी, ठीक है ना, बटे एडी, एडी यहां लिया है तो तुलना करने के लिए ए आप यहां लेंगे, तो ए बी बटा एडी, ए बी बटा एडी बराबर ए सी बटा ए, ठीक है ना, बड़ी भुजा छोटी भुजा, बड़ी भुजा छोटी भुजा। इस प्रकार हमने अनुपात ले लिया, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ये लिया गया है, ठीक है ना। अब इनमें सारी वैल्यू रख दें, ए हमको निकालना है तो हमने मान लिया एक्स, चलिए अब वैल्यू रखते हैं हम इसमें सारी, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ए बी की वैल्यू कितनी है 3 और एडी की वैल्यू 8, ओके। ए सी की वैल्यू आपको दे रखा है 4.8 और ए की वैल्यू हमको निकालनी है, मान लिया, सॉरी ये वैल्यू हमने थोड़ी सी गलत रखी है, यहां पर ए बी की वैल्यू है 8 और एडी की वैल्यू है कितना 3, ओके। अब ये करेक्ट है तो वैल्यूज जरा सही रखेंगे हम, और 4.8 अपॉन 8 इंटू 3, इसको सॉल्व करने पर 8 का डिवाइड करेंगे 0.6 इंटू 3 1.8, ओके। तो ए ई की वैल्यू कितनी आ गई 1.8 सेंटीमीटर आ गई, सिंपल। तो इस प्रकार जो है ये जो है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग इनमें अनुपात जो है हम यहाँ पर बनाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, गुड बाय।